हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन। मैं आज आपको सुपर हीटर और उसके टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सुपर हीटर मतलब क्या होता है? अब नाम से ही जान सकते हैं आप कि सुपर हीटर मतलब सैचुरेटेड स्टीम, जो स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना, ये सुपर हीटर का काम है। अब ड्रम में जो है वो स्टीम रहती है, उसको कौन सी स्टीम रहती है? सुपर हीटेड सैचुरेटेड स्टीम। उस सैचुरेटेड स्टीम को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सुपर हीटर। इसलिए उसको बोलते हैं सुपर हीटर। तो सैचुरेटेड स्टीम कन्वर्ट इनटू सुपर हीटेड स्टीम। तो सैचुरेटेड स्टीम में जो भी मॉइस्चर है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सुपर हीटर करता है। तो सुपर हीटर लगाने के 3 फ़ायदे हैं। एक तो अपने को इफ़िशियंसी इंक्रीज होता है, फ्यूल कंजम्पशन कम लगता है, और मॉइस्चर कंटेंट नहीं होने की वजह से इरोजन के चांसेस भी कम होते हैं। और अपने को जो वर्क मिलता है वो कितना है? मोर वर्क मिलता है। तो समझो आपका जो बॉयलर का वर्किंग प्रेशर है, समझो आपका वर्किंग प्रेशर 89 है, 89 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ पे भी 89 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर मिलेगा। स्टीम टेम्परेचर इंक्रीजेस बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एट इनलेट हेडर एंड आउटलेट हेडर ऑफ सुपर हीटर। सुपर हीटर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ड्रम में जो रहता है वो सैचुरेटेड स्टीम रहता है। तो सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर कितना रहता है, ये कैसे निकालेंगे? किसी भी बॉयलर का वर्किंग प्रेशर है, डबल अंडर रूट ऑफ वर्किंग प्रेशर इज इक्वल टू सैचुरेशन टेम्परेचर। सपोज मेरे बॉयलर का वर्किंग प्रेशर है 89 kg इज इक्वल टू सैचुरेशन टेम्परेचर कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप किसी भी वर्किंग प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। मतलब ड्रम में कितना टेम्परेचर है वो आप डायरेक्टली इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो 89 kg हिसाब से यहाँ पे ड्रम में कितना टेम्परेचर है? 37307 डिग्री सेल्सियस, और आउटलेट में 450 डिग्री सेल्सियस। डिपेंड अपॉन हाउ मेनी सुपर हीटर यू हैव टू इंस्टॉल। मतलब आपने कितना सुपर हीटर इंस्टॉल किया है, आपको रिक्वायरमेंट कितना है, टेम्परेचर कितना, फाइनल टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो टेम्परेचर रहेगा। ठीक है। तो फ्लू गैस का टेम्परेचर, आपका बॉयलर का आउटलेट जो भी है फ्लू गैस टेम्परेचर है वो 700 डिग्री सेल्सियस से 750 डिग्री सेल्सियस रहता है। आउटलेट में आपको मिलता है 550 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि मेरे को सुपर हीटर लगाने से बॉयलर का एफिशिएंसी कितना बढ़ेगा। तो समझो मैंने सुपर हीटर लगाया तो बॉयलर का एफिशिएंसी कितना बढ़ता है? 20 to 30% इंक्रीज इन बॉयलर एफिशिएंसी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुपर हीटर लगाने से बॉयलर की एफिशिएंसी कितना बढ़ती है। तो 25 से 30% बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। और हर स्टेज में कितना परसेंट एफिशिएंसी बढ़ता है? हर स्टेज में 8 से 10% एफिशिएंसी बढ़ती है। जितना आप सुपर हीटर लगाएंगे उस जितने स्टेजेस रहेंगे उस स्टेजेस के हिसाब से आपकी इस एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो 8 से 10% एफिशिएंसी ईच स्टेजेस ऑफ सुपर हीटर। तो सुपर हीटर लगाने से आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी कितना परसेंट बढ़ गई? 20 से 25%, और इस स्टेजेस में बढ़ेगी 8 से 10%। और एक इसका फ़ायदा है कि आप अगर ये जो सुपर हीटर है वो कहाँ से मतलब हीट लेता है? फ्लू गैस पाथ से। तो समझो आपका जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो भी रिड्यूस होगा। तो समझो आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से
डिक्रीज हो जाता है तो बॉयलर की इफिशियंसी कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 1% इंक्रीज होगा। फ्लू गैस टेम्परेचर अगर समझो 20% डिक्रीज होता है तो बॉयलर का इफिशियंसी कितना पड़ेगा? 1% इंक्रीज बॉयलर इफिशियंसी। आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री डिक्रीज हो गया तो आपका बॉयलर की एफिशिएंसी कितना बढ़ेगा? 1% बढ़ेगा। तो ये दोनों भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है और वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सुपर हीटर का मतलब क्या होता है कि जो सैचुरेटेड स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना। ऐसा एक डिवाइस है जो कि सैचुरेटेड स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं सुपर हीटर। और सुपर हीटर के इनलेट और आउटलेट में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सुपर हीटर। जो भी अपने बॉयलर में सुपर हीटर यूज होते हैं वही इम्पोर्टेंट चीज़ अपन देखेंगे कि सुपर हीटर का टाइप है, पोजीशन कैसी है कि एक है वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो अपना प्राइमरी सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर होता है वो वर्टिकल सुपर हीटर होता है। इस तरह से ये इनलेट हेडर और ये आउटलेट हेडर, मतलब पोजीशन उसकी कैसी होती है? वर्टिकल होती है। और हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल इनलेट हेडर और ये आउटलेट हेडर। तो आपका जो इनबिल्ट सुपर हीटर होता है वो कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर होता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी सुपर हीटर कौन सा होता है? वर्टिकल सुपर हीटर होता है। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि वर्टिकल सुपर हीटर कौन सा है और हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर कौन सा है। वर्टिकल पोजीशन में रहा तो वर्टिकल सुपर हीटर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहा तो हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर। दूसरा टाइप है ड्रेनेबल एंड नॉन ड्रेनेबल। तो ये जो वर्टिकल होता है सुपर हीटर ये नॉन ड्रेनेबल होता है। और ड्रेनेजेबल सुपर हीटर जो होता है वो स्लाइटली स्लोप में होता है। ड्रेनेबल सुपर हीटर होता है वो स्लाइटली स्लोप में होता है। और नॉन ड्रेनेबल जो है वो वर्टिकल पोजीशन में। अपना जो प्राइमरी और सेकेंडरी सुपर हीटर रहता है वो नॉन ड्रेनेबल होता है। तो आपको पता चल गया कि ड्रेनेबल सुपर हीटर कौन सा होता है और नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर कौन सा होता है। तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3 टाइप होते हैं सुपर हीटर के। तो हीट ट्रांसफ़र 3 तरह का होता है, एक कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन मतलब थ्रू फ्लूइड मतलब एयर, वाटर एंड फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैसेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। थ्रू सॉलिड में होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। और थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है वो होता है रेडिएशन। समझो अपन पानी गर्म कर रहे हैं, पानी को ऊपर से हीट कर रहे हैं, तो समझो ऊपर का पानी पहले गर्म होगा, बाद में नीचे का पानी गर्म होगा। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। समझो इसमें एयर है तो ऊपर की एयर पहले गर्म होगी, बाद में इधर की एयर गर्म। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब हीट ट्रांसफ़र थ्रू फ्लूइड, एयर, वाटर, फ्लू गैसेस। दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है कि मानो कि एक मेरा स्टील का रॉड है और मैंने उसको हीट किया, वन पोर्शन में हीट किया, तो ये दूसरा पार्ट भी उसका गर्म हो जाता है। तो समझो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक हीट जो ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन। और तीसरा पार्ट है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सूरज के कारण जो
बाहर अपन कोई चीज़ रख दिए तो वो क्या होता है, गर्म होता है, लेकिन इसमें कोई मीडियम है क्या, नहीं है, तो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसको बोलेंगे रेडिएशन। तो इसी हीट ट्रांसफ़र मीडियम का यूज करके अपने बॉयलर में हीट ट्रांसफ़र होता है। तो जो फर्नेस में जो हीट लेते हैं, जो फर्नेस की जो बर्निंग, कोल के बर्निंग से जो हीट होती है, वो हीट कौन लेता है, थ्रू रेडिएशन से होती है। तो जो अपना फर्नेस के जोन में रहता है उसको बोलते हैं रेडिएंट सुपर हीटर, और जो कन्वेक्टिव जोन में रहता है वो फ्लू गैस की हीट लेते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव, और जो दोनों का कॉमन हीट लेता है उसको बोलते हैं प्लेटन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि कन्वेक्टिव टाइप कैसा होता है, रेडिएशन टाइप कौन सा होता है, और प्लेटन टाइप कौन सा होता है। बॉयलर के ट्यूब में जो मटेरियल यूज करते हैं वो दो ही तरह का होता है, एक कार्बन स्टील और एक अला स्टील। कार्बन स्टील जो भी यूज करते हैं कार्बन स्टील, वो होता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। तो अब कार्बन स्टील 0.3%, लेस देन 0.3% कार्बन होगा तो वो मीडियम कार्बन स्टील, मतलब 0.3 टू 0.45। लेस देन 0.3 मतलब 0.3, लेस देन 0.3 कार्बन परसेंट मतलब लो कार्बन स्टील। 0.3 टू 4% मीडियम कार्बन स्टील, और अबव 0.4% कार्बन मीन्स हाई कार्बन स्टील। तो कार्बन परसेंटेज के हिसाब से कार्बन स्टील की क्लासिफिकेशन किया है। तो जो बॉयलर ट्यूब में यूज होता है वो होता है कार्बन स्टील, और इसका टेम्परेचर होता है 427 डिग्री टेम्परेचर। अगर 427 डिग्री टेम्परेचर तक है तो अपन कार्बन स्टील यूज करेंगे, 427 डिग्री टेम्परेचर से आगे जाएंगे तो अपन अलॉय स्टील यूज करेंगे। तो अलॉय स्टील मतलब हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है 427 से ऊपर। तो अलॉइंग एलिमेंट रहता है मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, टिटेनियम, निकेल एंड बस इतना ही एलिमेंट रहता है, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, टिटेनियम और निकेल। तो समझो जो कार्बन स्टील है वो कार्बन स्टील को क्या, कैसे, किस में गिना जाता है, ग्रेड में गिना जाता है। कार्बन स्टील को ग्रेड में गिना जाता है। तो ज़्यादातर बॉयलर में ट्यूब में यूज होता है कार्बन स्टील, वो है 210 ग्रेड A1, ऐसे 210 ग्रेड A1। मैंने पहले ही बोला कि कार्बन स्टील को जो है वो ग्रेड में गिना जाता है, और ऐसे मतलब सोसाइटी ऑफ अमेरिका। तो ट्यूब में जो कार्बन स्टील का मटेरियल ज़्यादातर यूज किया जाता है वो है ऐसे 217, ये इकोनोमाइजर, APH, प्राइमरी सुपर हीटर, इसमें जो होता है वो कार्बन स्टील यूज होता है। और 427 डिग्री अबव से जो टेम्परेचर है उसमें कौन सा यूज होता है, अलॉय स्टील। तो अलॉय स्टील को कैसे गिनते हैं, ऐसे 213 T11 से लेके T92 तक। ये T मतलब क्या है, T फॉर ट्यूब, और 11 मतलब थोड़ा कम टेम्परेचर के लिए। ये टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग में जाएगा, जैसे 11, 22, 91, 92। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होते जाएगा टेम्परेचर रेंज भी आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो समझो ऐसे T11 है, इसके लिए टेम्परेचर कितना रहेगा, 335। अगर समझो टेम्परेचर इंक्रीज करना है, समझो T22 लेना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर कितना है, 565। तो ये टेम्परेचर रेंज है अलॉय स्टील के लिए, मटेरियल के लिए। तो आपको समझ में आया, ऐसे मतलब क्या है, सोसाइटी ऑफ अमेरिका, T मतलब क्या है, ट्यूब है, और ये है टेम्परेचर रेंज। जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने सीखा कि सुपर हीटर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके मटेरियल क्या होते हैं, उसकी टेम्परेचर रेंज क्या होता है, और सुपर हीटर कितना % एफिशिएंसी बढ़ाता है,
फ्लू गैस का टेम्परेचर कम करने के बाद बॉयलर की एफिशिएंसी कितना बढ़ती है। दोस्तों, आपको अगर कुछ समझ में आया होगा मेरा टॉपिक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।